In the given figure, DE is parallel to BC and the ratio between DE and BC side is 3:5. We have to calculate the ratio of the areas of triangle ADE and the trapezium BCED. सो पहली इंफॉर्मेशन ये दी है कि DE और BC पैरेलल हैं. अगर DE और BC पैरेलल हैं तो दिस एंगल ADE एंड दिस एंगल ABC दे विल बी इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर दो लाइंस पैरेलल हों, मैं कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूं, तो इस एंगल को और इस एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं और दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट एंगल ADE is equals to angle ABC. They both are equal because they both are corresponding angles. इसी तरह this angle will be equal to this angle. Lines are parallel, तो ये दोनों angles भी आपस में equal होंगे और ये भी corresponding है. Angle AED is equals to angle ACB and they are also corresponding. तो same reason यहाँ पर लिख दूंगा मैं. अभी अगर आप ट्रायंगल ADE को देखें एंड ट्रायंगल ABC को देखें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें दो एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं. अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. थर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप चेक भी करोगे ना तो थर्ड इक्वल ही मिलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से. तो अभी इन दो रीजंस की वजह से वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ADE इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. ओके, एंगल ए के इक्वल है बिकॉज एंगल ए इन दोनों में कॉमन है. एंगल डी एंड एंगल बी दे आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग. ई एंड सी आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग. और ये जो मैंने सिमिलैरिटी प्रूव की है ये ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से मैं इनको सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ. आई होप इतना क्लियर है आपको. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना इजी है हमारे लिए. चलिए मैं फाइंड करता हूँ. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीज थिंग्स एंड मैं दो ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशियो फाइंड करूँगा और इन दो ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशियो फाइंड करने के बाद फिर मैं देखूँगा ट्रेपीजियम से कैसे रेशियो निकल सकता है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सो मैंने प्रूव किया कि ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है. तो अगर मुझे रेशियो फाइंड करना होगा ट्रायंगल ADE के एरिया का एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, तो मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को लूँगा. मैं AD अपॉन AB ले सकता हूँ, या मैं AE अपॉन AC ले सकता हूँ, या मैं DE अपॉन BC ले सकता हूँ. तो आई एम गोइंग टू प्रेफर DE अपॉन BC. यू नो वाई? बिकॉज DE और BC का रेशियो गिवन था. ओके, प्लीज़ चेक. DE और BC का रेशियो 3:5 है. दैट इज़ वाई मैं इसे ले रहा हूँ. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC की जगह आप 3/5 लिख सकते हैं. 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9/25. ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का रेशियो 9 है तो ये पूरे एरिया का पूरा जो एरिया है ये 25 है. अभी आप गेस करो, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज़ 9, इफ़ इट इज़ 9 एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 25, डोंट यू थिंक कि DEBC ट्रेपीजियम का एरिया 16 हो जाएगा? ओके, तो इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is 9 square units and area of triangle ABC is 25 square units, then DECB trapezium का एरिया 25 minus 9 16 हो जाएगा. एरिया ऑफ trapezium BCED will be 25 minus 9 I mean 16. तो आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and area of trapezium BCED का ratio. So this is 9 and this is 16. So this is the final answer. I hope it is clear. If there is any kind of confusion, please write in the comment section.